देखो, पिछले 3 दिन से मैं कुल्लू था, जो कि हमारा सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित एरिया था। वैसे तो हिमाचल प्रदेश के सभी जिले अत्यधिक प्रभावित हुए हैं बारिश से, और संपत्ति और संपदा का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 3 दिन से कुल्लू रहने के बावजूद हमने वहाँ 48 घंटे के भीतर बिजली उपलब्ध करवा दी, पानी उपलब्ध करवा दिया और मनाली तक मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध करवा दी। ये सब टेम्परेरी तौर पर उपलब्ध करवाई गई है और 70,000 पर्यटकों में से 60,000 पर्यटक आज सुबह 9 बजे तक उनको अपने गंतव्य स्थान पर भेज दिए हैं। जो 10,000 पर्यटक और हैं वो अपनी गाड़ियों के साथ घर ले जाना चाहते हैं। हमने उनसे कहा है कि आप अपनी गाड़ियां रख दीजिए, हम आपको रिसीप्ट दे रहे हैं, जब रोड ठीक होगा तो उस समय आप अपनी उन गाड़ियों के माध्यम से दोबारा अपनी गाड़ियां ले जा सकते हैं। मनाली में 90% पर्यटकों को निकाल लिया गया है। कसोल, खीर गंगा, बख्शैनी, ये पुलगा, ये कुछ एक ऐसे क्षेत्र है जहाँ यूथ पर्यटक बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ भी आज शाम तक टेलीफोन का संपर्क हो जाएगा, मोबाइल का संपर्क हो जाएगा। और वहाँ जो सड़क है वो 500 मीटर पूरी बहगी है, वो तो अभी बनने में समय लगेगा, लेकिन हम वहाँ से भी पर्यटकों का संपर्क उनके घर वालों से करवा देंगे। इसमें कुछ विदेशी पर्यटक भी हैं, वो सब सेफ है। फिर तीर्थन वैली में बड़ी नैरो वैली है, उस वैली में भी कुछ पर्यटक है, उसमें भी हमारी सड़क आज शाम तक पहुँच जाएगी। पंडो से हमारा मंडी वाला रोड है, उसमें कल शाम तक मुझे उम्मीद है कि वो खुल जाएगा और तकरीबन 15,000 गाड़ियों को हमने निकाला है कल रात तक। 1 वे ट्रैफिक किया गया और खुशी इस बात की है कि जितना स्पीड अप ये कार्यक्रम हुआ, इससे पहले ऐसा आपने भी देखा होगा, कभी नहीं देखने को मिलता। अगर कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो होती थी तो 1 हफ्ते तक आपका बिजली नहीं मिलती थी, पानी की भी दिक्कत रहती थी। इस सब चीज़ों को हमने करवाया है। हमारा सबसे पहला कर्तव्य था कि जो बाढ़ में फंसे हुए 150 लोग थे, नगवाई में थे, आलू ग्राउंड में थे, ये थे, सब लोगों को उनको हमने पहले निकाला। फिर दूसरा जो बाहर के प्रदेशों से जो लोग आए थे और देश के बाहर से भी कुछ फॉरेनर आए थे, उनको निकालने का दायित्व था। हम ये कह सकते हैं कि 80% जो बाहर के लोग हैं उनको हमने निकाल दिया है। और पानी, बिजली कुल्लू में जो जिस प्रकार का अंधेरा था, उसको अभी सुचारू रूप से चलाने के लिए समय लगेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोगों ने जितना तेजी से काम किया उसका ये फायदा हुआ कि हमारे जो टूरिज्म स्टेट होने के कारण ये सब लोग बाहर निकल गए। सर कुल कितना नुकसान हुआ है और कितनी डेथ हुई अभी तक, तो सर पता चल पाया है? कोई आंकड़ा है? 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है और 4,000 करोड़ के बाद अब मैं सचिवालय पहुंचा हूं 4 दिन के बाद। नुकसान का मैं कंप्लीट आंकलन अभी मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उस समय बताऊंगा। और जो मृत्यु है वो 27 कन्फर्म्ड है, वो जो बाढ़ से संबंधित है। कुछ मृत्यु हमारे एक्सीडेंट के कारण भी हुई है, गाड़ी गिर गई है, वो बाद में हुई है, बाढ़ के बाद भी हुई है। उस दृष्टिकोण से भी हम उसको देख रहे हैं। और इस तरह मैं कह सकता हूँ कि हमारा ये ऑपरेशन जो है, जो पूरी सफलता के साथ सभी कर्मचारी, अधिकारियों और मंत्रिमंडल के सहयोगियों और विधायकों के माध्यम से हुआ। हिमाचल प्रदेश की पटरी मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जो चंद्रताल एरिया था, जो बड़ा महत्वपूर्ण एरिया था, और उस महत्वपूर्ण एरिया में जो चंद्रताल था, एयरफोर्स ने एक सोटी की जिसमें 7 लोगों को रेस्क्यू किया गया। पर पायलट ने कहा कि ना वहाँ हेलीपैड है, 4-4, 6-6 फुट बर्फ पड़ी है। आपके पास वीडियो विजुअल आए होंगे। और उन्होंने बोला कि ये हमारी ज़िंदगी के अलावा जो पर्यटक अगर हम रेस्क्यू एयरलिफ्ट करेंगे तो उनको भी खतरा है।
और वहाँ लैंडिंग की इनएबिलिटी के कारण ये ना हो सका। फिर मैंने खुद उसका एरियल सर्वे किया। एरियल सर्वे करते हुए मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि हमारे जो रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी है और संजय अवस्थी है, उन्होंने कहा कि हम जाकर निकालते हैं। 2 दिन से वहाँ जेसीबी जा रही थी। जेसीबी थोड़ा काम करती थी, शाम को वापिस आ जाते थे। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूँ जो बड़ी महत्वपूर्ण है। जगत नेगी जी को हमने जैसे ही लोसर में उतारा, वो जेसीबी में 3 जेसीबी में जगत नेगी और संजय अवस्थी 300 लोगों की जान बचाने के लिए -4 डिग्री टेम्परेचर में चल पड़े। रात को, पिछली रात मैं पूरी रात मैं खुद 4 बजे सोया हूँ। 3 बजे 2 बजे मुझे 1:55 पर मुझे उनका फोन आता है सैटेलाइट फोन के माध्यम से कि हम चंद्रताल की गेट पर पहुंच गए हैं। और जैसे ही वो चंद्रताल के गेट पर पहुंचे, सभी पर्यटकों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हिमाचल सरकार का भी धन्यवाद किया, मंत्रिमंडल का धन्यवाद किया। नेगी जी की सूझबूझ और अवस्थी जी की कार्यप्रणाली से, दोनों की कार्यप्रणाली से उन्होंने सुबह 7 बजे चलने का निर्णय किया। 7 बजे जब निर्णय किया तो नेगी जी की गाड़ी थोड़ी स्किट हो गई। थोड़ा बहुत स्किट होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। 1 किलोमीटर चलने के लिए 6 फुट और 4 फुट बर्फ में, जो बर्फ -4 डिग्री में जमी हुई थी, गाड़ियां खिसक रही थी, उन्होंने सभी पर्यटकों को लोसर पहुंचाया। और मुझे 65 साल की उम्र में नेगी जी, जहां ऑक्सीजन की कमी है, उन्होंने हिम्मत की। उन्हें हम जगत नेगी जी और संजय अवस्थी जी को हम सल्यूट करना चाहते हैं। अगर आपने ये प्रयास ना किया होता तो हो सकता था कि वहाँ बहुत बड़ी घटनाएं घट सकती थी। बहुत लोगों के चंद्रताल से, टूरिस्टों के पूरे हिंदुस्तान के वहाँ से फ़ोन आए। कोई पुणे से फ़ोन, कोई कर्नाटका से फ़ोन कि चंद्रताल में कब खुलेगा। एक का फ़ोन मुझे रात को 1:30 बजे भी आया। मैं जगत सिंह नेगी जी के फैसले की और संजय अवस्थी जी के फैसले की बहुत सराहना करता हूं कि आज वो 300 लोगों की ज़िंदगी, लगभग 300 लोगों की ज़िंदगी उनके कारण बच गई है। और ये सारा अगर किसी को श्रेय जाता है तो जगत सिंह नेगी जी, संजय अवस्थी और जो वहाँ हमारे एडीसी और जो एसपी थे और जो अधिकारी थे, उनको ये श्रेय जाता है, जिन्होंने हमें सैटेलाइट फ़ोन के माध्यम से ये सूचित किया। ये सबसे बड़ा मुश्किल काम था। इस मुश्किल काम में एयरफोर्स के पास भी, एयरफोर्स ने भी लैंडिंग की इनएबिलिटी होने के कारण हाथ खड़े करती थी। ये सबसे बड़ा मुश्किल काम था। बाकी जगह तो चाहे हम कैसे भी आदमी को भेज के फोन पर कांटेक्ट कर रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। सर केंद्र से भी कोई मदद मिल पाई है क्या सर? अभी फिर उसके बाद हमने किन्नौर में बादल फटा, सांगला में बहुत नुकसान हुआ है और वहाँ से रेस्क्यू करके मैं 9 लोगों को साथ लाया, जिसमें 2 लोग हमारे गुड़गांव के थे और 119 के लोग, जिसमें कि 4 विदेशी थे और 40 वेस्ट बंगाल कलकत्ता से आए हुए थे। सभी लोगों को रेस्क्यू करके बसेस के द्वारा अब उनको उनके गंतव्य स्थान पर भेजने का हमने भेजने की तैयारी कर दी, इंतजाम कर दिया है। और एक और चीज़ बताऊं, हमने हर जगह सरकारी तंत्र ने जो बेचारे भूखे थे उनके लिए, जैसे डीसी मंडी कुल्लू है, डीसी मंडी है, डीसी अपना बिलासपुर है, सब जगह उनके खाने का इंतजाम, फल फ्रूट का इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया था और हमारा ये प्रयास सफल हुआ है। और 48 घंटे में सब कुछ सुचारू करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। सर केंद्र सर भारत सरकार और आपने देश के प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई है, देश के गृह मंत्री जी से भी बात हुई है, देश के रक्षा मंत्री जी से भी बात हुई है मेरी। मैं कुल्लू बैठ के ही मैंने अपना देश के हमारे सड़क परिवहन मंत्री से बात की। सभी ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपको आर्थिक सहायता सभी प्रकार करेगी। इस विपदा की घड़ी में जहां हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, हमारे ऊपर 4000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान, हमारी सड़कें टूट गई है
हमारे पानी की पेयजल योजनाएं आप सब जानते हैं कि नदी और खड्डों के किनारे हमारी पेयजल योजनाएं हैं। सारे हिमाचल प्रदेश में 80% पेयजल योजनाओं को नुकसान पहुंचा है। बिजली का लार्जी प्रोजेक्ट को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। लोगों की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी डूब गई है। लोग कई बेघर हो गए हैं। ऐसी परिस्थिति में इनसे निपटने में अब हमें काफ़ी समय लगेगा, लेकिन अब मेरा ध्यान जो हमारी एप्पल का सीजन शुरू होने वाला है, सेब बेल्ट का सीजन शुरू होने वाला है, उसमें है कि हम उन रोडों को किसी न किसी तरह से खुलवा के सुचारू रूप से चल सके। कल ही मैं इस बारे में बैठक करके फटाफट इंस्ट्रक्शन दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि एप्पल हमारा रोड की कनेक्टिविटी के कारण वहीं पड़ा हुआ सड़ ना जाए। इस दृष्टि से भी हम काम कर रहे हैं और अब हमें आने वाले समय में इस आपदा की जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई के लिए बहुत समय लगेगा। सर कल जयराम ठाकुर जो है वो नाराजगी जता रहे हैं अपनी, और ये कह रहे हैं कि भी जो तेजी होनी चाहिए थी खास करके उनके इलाके में वो नहीं हुई, वो तेजी बड़े स्तर पर नुकसान है। नहीं, थुनाग में भी तेजी हुई है और मैं ये इस समय उनकी इस बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, ना मैं राजनीति की बात करना चाहता हूँ। विधानसभा का सत्र आएगा तब हम बताएंगे कि आपके समय जब यहाँ हैजा पीलिया फैला था पानी में अश्विनी खड्ड में, तो कितने लोगों का देहांत हो गया था और कितने दिन में आपने कंट्रोल किया था। हमने तो 48 घंटे में 70,000 के करीब पर्यटक निकाल कर ये दिखा दिया। मनाली और कुल्लू जैसे क्षेत्रों में हमने बिजली टेम्परेरी पहुंचाई है, मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाकर ये दिखा दिया कि ये सरकार काम करने में विश्वास रखती है, अच्छे शासन में, अच्छे प्रशासन में विश्वास रखती है। बहुत बहुत धन्यवाद।